गिरफ्तारियों का डर, पीटीआई ने 17 सितंबर का 12 रबीउल अव्वल सेमिनार मंसूख कर दिया। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज कहते हैं कि 21 सितंबर से जलसे कबल कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी। हम एनओसी के बगैर जलसा करेंगे। 21 सितंबर को लाहौर निकलेगा, सब शरीक होंगे। इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को लाहौर का हम जलसा करने जा रहे हैं और ये तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा। इसके लिए हमने लोगों को मुतहर्रिक कर दिया है। स्पेशली लाहौर में जो तमाम हमारे टिकट होल्डर्स हैं और जो हमारे एमपीएज़ हैं वो जाएं और डोर टू डोर जाएं और डोर टू डोर जाके लोगों को जलसा में आने की जो है वो दावत दें। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास आज मुलतवी। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने इजलास आज दोपहर 2 बजे मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में तलब किया था। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत की जानी थी। बिजली की कीमतों, पेट्रोलियम की लेवी, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, उसके हवाले से जो हमारा धरना था, एहतजाज था, हड़ताल थी, उसके फॉलोअप में हमें आगे चलकर अब बहुत बड़ी सरगर्मियां करनी हैं और इस सतह पर इस अवामी एहतजाज को मुनज़्ज़म करना है कि या तो हुकूमत तस्लीम कर ले अवाम के इस हक़ को, वरना फिर ये तहरीक बहुत आगे तक जाएगी इंशाअल्लाह। जजिस से मुतालिक तरमीम मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। हुकूमत जजिस की तादाद बढ़ाकर अदलिया से हिमायत चाहती है। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत अदालती मामलात में तरमीम से गुरेज करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी नौकरी जो है वो आपको इतनी अजीज़ हो गई है कि आप लोगों को अगवा करवा के अपनी मुद्दत में इजाफा करवाना चाहते हैं? ऐसे ना करें। आपका एक कैरियर है, सारी उम्र आपने इस कैरियर में लगाई है, क्या इज्जत रह जाएगी? सब ने जाना होता है कितना अरसा बंदा इक़्तिदार में रह जाता है। अदलिया को फतह करने का प्लान बनाया जा रहा है। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने दहशत गर्दी के मसले को गैर संजीदा अंदाज में लिया है। केपी में गवर्नर राज लगा तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। आप ये सारे जज अब तब्दील कर दें, क्योंकि जज इस वक्त इंसाफ देने का कह रहे हैं, तकाजे पूरे करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने आके देखा है कि कई जज इंसाफ देना चाह रहे हैं। कई जजों ने शर्मिंदगी दिखाई है कि हमें ये इंसाफ देने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहे, क्योंकि वो भी फंस गए हैं, वो कहते हैं बस ख़त्म करो और चलाओ केस को, सारे एटीसी के जजेस को तब्दील कर दिया गया। नून लीग काजी फायज ईसा को जबरदस्ती तोसी दे रही है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं कि एमएनएस के बच्चों और घर वालों को उठाया जा रहा है। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में उमर अयूब, अलीमा खान, उस्मा खान की ऊपरी जमानतों में 8 अक्टूबर तक तोसी। बरादरी सबसे बड़े स्टेक होल्डर, चूँकि हम हर लम्हे कामन जो लिटिगेंट है, जो आम आदमी है, उसके साथ मुंसलिक होते हैं और उनकी जो मसाइल हैं उनको समझते हैं। और ये यकदम जो इंक्रीज थी, ये मैं समझता हूँ कि ना तो काबिल कबूल थी और ना लिटिगेंट पब्लिक के लिए किसी भी हवाले से ये फिजिबल थी। ये बात आज हम ख़ास तौर पे आप सारों को इसलिए तकलीफ दी। आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कानून साजी हो ही नहीं सकती। सरबरा आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन धुन कहते हैं, वकला को कानून साजी में शरीक रखा जाए। हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं। कोर्ट फीस में इजाफा वापस लेने पर हुकूमत के मशकूर हैं।
वकला के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने कोर्ट फीस में कमी कर दी। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फिर फैसले की मुस्तदिका कॉपी के लिए फीस 100 रुपये होगी। हाई कोर्ट से कॉपी पर फीस 500 रुपये मुकर्रर। मुतारिफ को मुआवजे की अदायगी दरख्वास्त या फिर पटिशन पर कोर्ट फीस 100 रुपये होगी। गवर्नर पंजाब से लाहौर बार एसोसिएशन के मुंतखब ओहदेदारान की मुलाकात हुई। वफ्द ने जुडिशल डिवीजन के मुतनाज़ नोटिफिकेशन और वकला वेलफेयर फंड में बेहतरी समेत अहम मसाइल से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर की मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पिंक सॉल्ट से आमदन से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज का खाम गुलाबी नमक की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। वज़ीर सनअत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इदारे की वर्किंग में मजीद बेहतरी के लिए नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील देने का फैसला। सूबाई वजीर ने कहा कि ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करके बेहतरीन इदारा बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का गवर्नमेंट गाज़ियाबाद अस्पताल का दौरा। मरीजों की लंबी कतारें, शाम में एक्सरे की सहूलत, लैब फाल न होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर सेहत ने गाज़ियाबाद अस्पताल के उमूर की बेहतरी के लिए महकमा सेहत में आज इजलास तलब कर लिया। लाहौर रंग का सबसे पहले खबर देने का एजाज बरकरार। पंजाब हुकूमत का कैथ लैब्स को आउटसोर्स करने का फैसला। 23 सितंबर को इश्तिहार जारी होगा। 4 अक्टूबर को कमेटी बिडिंग की दस्तावेजात देखेगी। लाहौर रंग कैथ लैब्स को आउटसोर्स करने की खबर पहले ही नशर कर चुका है। महकमे सयाहत की सुस्ती या फिर नाअहली, 5 नई एयर कंडीशन डबल डेकर बसें 14 अगस्त को ना चलाई जा सकें। सराय के मुताबिक बसें अब 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे पर रोड पर नजर आएंगी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सयाहत के फरोग के लिए बसें चलाई जाना थी। सुथरा पंजाब के तहत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को आउटसोर्स करने की तैयारियां मुकम्मल। LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास। चेयरमैन मलिक बिलाल जुल्फिकार ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां अवार्ड लेटर मिलने के बाद 1 महीने बाद काम शुरू करने की पाबंद होंगी। क्लीन लाहौर मिशन भरपूर तरीके से जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का हरबंसपुरा, पेप्सी रोड, ताजपुरा और गाजियाबाद का दौरा। पोलियो टीमों की कारकर्दगी और सफाई का जायजा लिया। DC का केनाल रोड पर जगह जगह बैनर्स और स्टीमर्स लगने पर इजहार बरहमी, फौरी हटाने का हुक्म। शहर में धूप और छांव का खेल जारी। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 61% है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश की पेशगोई। महंगाई और बिजली की कीमत में इजाफे से अवाम परेशान है। नायब अमीर जनूबी लाहौर से नौजवानों की मुलाकात। अहमद सलमान बलोच की दरख्वास्त पर मेंबरशिप हासिल की। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है।